हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 2 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो एक पपिट शो देख रहे थे। उसी के पीछे एक इंसान एक आदमी को मार डालता है। सीन कट होता है, हम ऑफिसर मॉस और इंस्पेक्टर कैम्पबेल को देखते हैं। हमें उनके बातों से पता चलता है पहले सीन में जो आदमी मरा था और जिसने उस आदमी को मारा था वो दोनों ही आयरे के लोग थे और अब आयरे के लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। कैम्पबेल ऑफिसर मॉस को उनके लिए कमरा ढूंढने के लिए कहते हैं। ऑफिसर मॉस हंस के कहते हैं, सर मैं समझ सकता हूँ आप पुराने कमरे पे नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ आपकी बहुत पुरानी बुरी यादें हैं। कैम्पबेल उसे कहता है, मेरा और ग्रेस के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगले सीन में हम पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाइयों को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। वहाँ एक भोला वाला डिग्बेथ किड नाम का एक लड़का आता है। वो सबको अपना लकड़ी का पिस्तौल दिखाता है। टॉमी उससे पूछता है, तुम्हें गन बेल्ट कहाँ से मिला है? वो कहता है उसकी बहन ने उसे बना के दिया है। टॉमी को पता चलता है डिग्बेथ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। टॉमी उससे कहता है, तुम्हें हमारी गैंग के एक आदमी का जगह लेना पड़ेगा और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। 1 हफ्ते बाद तुम वहाँ से छूट जाओगे, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो लड़का ये सुन के बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम आंट पॉली और माइकल को देखते हैं। माइकल आंट पॉली से कहता है उसे भी घोड़े बहुत पसंद है। पॉली और माइकल बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाई आ जाते हैं। टॉमी माइकल को आर्थर और जॉन से मिलाता है। वो सब माइकल से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में टॉम और जॉन से बिली किचन मिलने आता है। टॉमी बिली किचन को कहता है, मैं चाहता हूँ तुम एक 100 लोगों की ब्रिगेड का हेड बनो। दोस्तों, टॉमी उन 100 लोगों का बात कर रहा है जो वो सोलोमन को भेजने वाला है। जॉन बिली किचन से कहता है, जब अब हम एक साथ काम करने लगे हैं तो तुम अपने भाइयों को कहना वो हमारे बोट को ब्लैक कंट्री में ना रोके। माइकल अपने घर पे फ़ोन करने के लिए गैरिसन पब आता है। टॉमी उसे कहता है, अब तुम अपने पुराने घर चले जाओ, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम वापस आ जाना। माइकल कहता है, मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूँ। दोस्तों, माइकल के बातों से टॉमी समझ जाता है माइकल बहुत चालाक है। टॉमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम क्या बिजनेस करते हैं? माइकल कहता है, हाँ मुझे मालूम चल गया है। अगले सीन में बिली किचन अपने 100 लोगों को लेकर कैम्पडेन टाउन पहुंचता है। सोलोमन उन सबको बेकर का लाइसेंस देता है। उनमें से एक आदमी हंस के कहता है, मैं तो कोई यहाँ ब्रेड नहीं देख रहा। सोलोमन गुस्से में वहाँ एक आदमी को मार के बेहोश कर देता है। दरअसल दोस्तों, सोलोमन टॉमी के सामने ये दिखाना चाहता था कि सिर्फ वही वहाँ का बॉस है। टॉमी एडा से मिलने जाता है। टॉमी कहता है वो घर खरीदना चाहता है किराए पे देने के लिए। एडा कहती है, तुम लोग गरीब लोगों को घर किराया देके उनको पानी वगैरह कुछ नहीं देते और वो जब शिकायत करते हैं तब तुम उनके घर पे आर्थर और कुछ लोगों को भेज देते हो। दोस्तों, एडा भी फ्रेडी की तरह कम्युनिस्ट विचारधारा पे विश्वास करने लगी थी। वो टॉमी से पूछती है क्यों पुलिस वाले उसके घर पे नजर रखे हुए हैं। टॉमी कहता है, जब तक कोई मेरे घर पे नजर नहीं रखता मैं चैन से सो नहीं पाता। ये कह के टॉमी वहाँ से चला जाता है। पॉली माइकल को अपना नया घर दिखाने ले जाती है। इधर आर्थर से मिलने रॉस नाम की एक औरत आती है। ये वही औरत है जिसका बेटे को आर्थर ने फाइटिंग रिंग पे मार डाला था। वो औरत आर्थर को गन पॉइंट पे ले लेती है। आर्थर कहता है, अगर तुम्हें गोली चलाना है तो मेरे सर पे गोली चलाना। रॉस गोली चला देती है लेकिन गोली एक शीशे पे लगता है। आर्थर उसके पास जाके बंदूक से सारी गोली निकाल देता है। वो रॉस को कहता है, मैं तुम्हें हर हफ्ते पैसे भेजूंगा। मुझे पता है ये करने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे दूसरे बेटे को नौकरी ढूंढ के दे सकता हूँ। रॉस एक टेबल को गिरा देती है और रोती हुई कहती है, एक दिन तुम लोगों को रोकने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। रॉस ये कह के वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर कैम्पबेल अपने नए किराए के घर में जाते हैं। हम देखते हैं इंस्पेक्टर के पर्स में अभी भी ग्रेस का फोटो लगा हुआ था। इंस्पेक्टर घर से बाहर निकल के देखते हैं टॉमी वहाँ पे रुका हुआ था। इंस्पेक्टर उसे कहता है, हम संडे को मिलने वाले हैं, उससे पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। टॉमी हंस के कहता है, पुलिस वाले ने आपको ऐसा घर ढूंढ के दिया है जिसकी मकान मालिक पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी। अगले सीन में उस भोले वाले डिग्बेथ किड को पुलिस पकड़ लेती है। इधर सबनी अपने उस आदमी से मिलता है जिसे उसने टॉमी को मारने के लिए भेजा था। सबनी उसे पूछता है, तुमने टॉमी को मारा है कि नहीं? वो आदमी कहता है, टॉमी को उसके इलाके में मारना बहुत मुश्किल है, वो जब उसके इलाके से बाहर निकलेगा मैं उसे मार डालूंगा। और हमें पता चला है पीकी ब्लाइंडर्स गैंग का एक लड़का अभी जेल में है। सबनी उसे उस लड़के को मार के टॉमी को एक मैसेज सेंड करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर कैम्पबेल अपने कमरे में लौट के उस मकान मालकिन को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देके कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो औरत जब कपड़े उतार रही होती है, कैम्पबेल उसे रोक देता है और कहता है, मैं बस जानना चाहता था कि मैंने जो सुना है वो सच है कि नहीं, और तुम अपने पुलिस वाले दोस्तों को बता देना, मुझे तुम्हारे बारे में पता लग गया है। दोस्तों, अगले सीन में सबनी के आदमी डिग्बेथ को मारने के लिए आते हैं। वो कहता है, मैं पीकी ब्लाइंडर्स गैंग से नहीं हूँ,
मैं असली नहीं हूँ, लेकिन वो लोग उसका गला काट देते हैं। टॉमी फैमिली मीटिंग बुलाता है। वो सबको डिग्वेथ के मरने का खबर सुनाता है। वो सबको कहता है वो अब से डिग्वेथ के फैमिली को पैसा भेजेगा। टॉमी अपने कुछ लोगों को जेल भेजने का प्लान बनाता है, जिससे कि वो उस आदमी का पता लगा पाए जिसने डिग्वेथ को मारा था। टॉमी पॉली से बहुत सारा पैसे मांगता है रेसिंग घोड़ा खरीदने के लिए। दोस्तों, टॉमी इसलिए रेसिंग घोड़ा खरीदना चाहता था जिससे कि वो सेबेनी के रेस ट्रैक में घुस पाए। माइकल भी घोड़ा खरीदने के लिए टॉमी के साथ जाना चाहता है, लेकिन पॉली पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग ऑक्शन में जाते हैं। टॉमी पॉली से जितना पैसा लाता है उसके दुगने दाम से एक घोड़ा खरीद लेता है। वहाँ टॉमी मे कार्ल्टन नाम की एक औरत से मिलता है। मे कार्ल्टन वही घोड़ा खरीदना चाहती थी जिसे टॉमी ने खरीदा था। दरअसल वो टॉमी का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए वो घोड़ा खरीदना चाहती थी। वो टॉमी से बात करने आती है। वो टॉमी को अपना कार्ड देके कहती है, मैं रेसिंग घोड़ों को ट्रेन करती हूँ, मैं तुम्हारे घोड़े को ट्रेन करना चाहती हूँ। दोस्तों, मे एक विधवा थी और उसे देख के पता चल रहा था वो टॉमी के ऊपर फिदा हो गई थी। पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ सेबेनी के लोग आ जाते हैं। ये लोग सेबेनी के लोगों को मार डालते हैं। टॉमी माइकल को ये सब भूल जाने के लिए कहता है। माइकल जब घर जाता है, पॉली उससे ऑक्शन के बारे में पूछती है। वो कहता है उसके सारे भाई बहुत अच्छे हैं और उसे उनके साथ जाके बहुत अच्छा लगा। टॉमी घर आके मे को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।